कि रात को जैसा कि लड़के तो बेसिकली घूम ही लेते हैं सड़कों पर, चाहे कितनी ही सुनसान हो, लेकिन लड़कियां नहीं घूम पाती। और रिसेंटली एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार लगभग देश के अंदर 4,48,211 लड़कियों के केस रजिस्टर्ड हुए हैं, इनके साथ क्राइम हुआ है। और क्राइम भी किस तरीके के, डिफरेंट टाइप के, लाइक रेप हो गया, किसी के साथ जबरदस्ती कर देना, डोमेस्टिक वायलेंस, घर के अंदर मारपीट करना, गाली देना, टॉर्चर करना, और डाउरी हरेसमेंट, दहेज के नाम पर किसी लड़की के ऊपर प्रेशर बनाना, उसकी फैमिली के ऊपर प्रेशर बनाना, उसे मारना, या तक कि उसे खत्म कर देने की धमकी देना। एसिड अटैक भी होता है कई बारी, बदला ले लेना या फिर रिवेंज लेने के लिए कुछ ऐसा करना। और ये बॉडी के किसी भी पार्ट पर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लोग सिर्फ फेस पर ही ये चीज करते हैं। अगर मैं बच्चों के साथ होने वाले क्राइम्स की बात करूं तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार ये नंबर कुछ इस प्रकार है, 1,77,335, जिससे आप मान ही सकते हो ये तो वो केस है जो रजिस्टर्ड हो जाते हैं। और कितने सारे केसेस ऐसे हैं कि जो रजिस्टर्ड नहीं होते। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी है। बच्चों के साथ भी कई सारे क्राइम्स होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज करना, पोस्ट को गलत टच करना, जबकि दिख रहा है कि सामने वाला अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तब भी उसे गलत टच करना, ब्लैकमेल करना। अगर गलत टच की बात हो ही रही है तो बस के अंदर कई बार ये चीज हमें देखने को भी मिल जाती है। और ये जरूरी नहीं है कि लड़कियों के साथ ही होता है, ये लड़कों के साथ भी होता है। हाँ, ये सुनने में काफी ज्यादा शॉकिंग लग सकता है या काफी ज्यादा वियर्ड भी लग सकता है, लेकिन ये होता है। चाइल्ड रेप, बच्चों के साथ जबरदस्ती करना, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज देखी मैंने जिसके अंदर एक छोटे से बच्चे के साथ रेप करके उसे छत से फेंक दिया जाता है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी कि बच्चों को बेच देना, बच्चों के साथ मार पिटाई करना और उन्हें जबरदस्ती भीख मंगवाना। अगर मैं साइबर क्राइम्स की बात करूं तो ये घरों के अंदर कुछ इस तरीके से होता है, किसी को ब्लैकमेलिंग करना, फ्रॉड कर देना, किसी की पहचान या आइडेंटिटी चुरा लेना। और ये ज़्यादातर बुजुर्गों के साथ भी हो सकता है, और आजकल ये किसी के साथ भी होता है। और डिफरेंट टाइप के OTP फ्रॉड होते हैं, बैंक से कॉल आ जाना, इस तरीके के फ्रॉड होते हैं, लोन लेने के लिए भी फ्रॉड होते हैं। तो कुछ इस तरीके के क्राइम्स बढ़ते ही जा रहे हैं। और एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार ये है कुछ 86,420। और ये तो वो है जो कि केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, इसके अलावा कितने ही रजिस्टर्ड नहीं होते होंगे वो आप सोच ही सकते हो। अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो इनके साथ भी कुछ क्राइम कम नहीं होते, इनके साथ तो बल्कि ज्यादा होते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। और ये क्राइम कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे इनसे OTP मांग लेना, इन्हें बेवकूफ बनाकर इनके ATM पासवर्ड पूछ लेना, इन्हें इमोशनल टॉर्चर करना, अकेला छोड़ देना, बेइज्जती करना या फिर प्रॉपर्टी ग्रैब करना। जैसे सीनियर सिटीजन्स की पेंशन आती है उसे लूट लेना। अगर मैं आर्थिक क्राइम्स की बात करूं तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार ये नंबर्स कुछ इस प्रकार है। हम देखें 2021 का आंकड़ा तो ये लगभग 1,74,000 था, और 2022 में यह आंकड़ा 1,93,000 के पास पहुंच गया था। और रिसेंटली रिपोर्ट यानी कि 2023 के हिसाब से देखा जाए तो ये आंकड़ा 2 लाख से ज्यादा हो चुका है। जब पैसा, पावर, सिस्टम मिलकर किसी इंसान का हक छीन ले बिना खून बहाए, यही दर्द इकोनॉमिक क्राइम कहलाता है। इकोनॉमिक क्राइम कुछ इस तरीके के होते हैं, किसी के साथ चीटिंग एंड फ्रॉड कर देना, जैसे सैलरी देने का झूठा वादा करना, काम करा लेना लेकिन सैलरी रोक लेना। जब एक एम्प्लॉय के साथ ये चीजें होती है तब उसे पता चलता है कि उस वक्त इंसान को कैसा लगता है। मतलब यही है कि काम पूरा करो लेकिन पैसा जीरो। और आजकल इस क्राइम को ऑनलाइन भी आराम से किया जाता है, जैसे कि ऑनलाइन किसी को जॉब प्रोवाइड करना, लेकिन वो जॉब एक तरीके का सिर्फ ट्रैप होता है, यानी कि ये बस एक तरीके का फ्रॉड है। लेकिन इसके अंदर इंसान जब फंसता है, जब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता, वो कुछ भी करने को रेडी होता है, तब वो ऐसी चीजों में फंस जाता है ना चाहते हुए भी। फिर चाहे ऐसी सिचुएशन तुम्हारे ऊपर आए या मेरे ऊपर। और कुछ क्राइम तो बिल्कुल साइलेंटली होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन। इसके अंदर भी वही सब होता है, जैसे ओवरवर्क करा लेना, मेंटल टॉर्चर करना, थ्रेट्स देना और कई बारी फोर्सफुली रेजिग्नेशन देने को कहना। सीधी सिंपल बातों में इकोनॉमिक क्राइम किसी के साथ चीटिंग कर देना, किसी के साथ फर्जीवाड़ा करना, नकली डॉक्यूमेंट्स बना देना या किसी के किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर ले लेना। कई बार ऐसे फ्रॉड होते हैं जिसके अंदर को कहा जाता है कि हम बैंक से हैं, किसी को भरोसे में डालकर उसके पैसे हड़प लेना। इसी वजह से तो ह्यूमैनिटी बिल्कुल कम होती जा रही है। अगर मैं क्राइम्स की बात करूं तो क्राइम्स ऐसा नहीं है कि कोई इंसान पैदाइशी शुरू कर देता है, पैदा होते ही क्रिमिनल बन जाता है। वो कुछ कंडीशन होती है, सिचुएशंस होती है जिनकी वजह से बनता है।